न्यूट्रोलॉजिक में आपका स्वागत है, जहां डर नहीं न्यूट्रिशन का सच बताया जाता है और वो भी साइंस के आधार पर। आज हम बात करेंगे, क्या तांबे के बर्तन का पानी पीने से डायबिटीज कंट्रोल होती है या उल्टा नुकसान भी कर सकता है। बहुत लोग मानते हैं कि तांबे का पानी शरीर को डिटॉक्स करता है और शुगर कंट्रोल में मदद करता है। हमारे घरों में अक्सर कहा जाता है कि तांबे का पानी इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन सुधरता है और डायबिटीज में फायदेमंद है। इसलिए कई डायबिटिक पेशेंट रोज सुबह तांबे के लोटे का पानी पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये सच में मेडिकली प्रूवन है? कॉपर एक इसेंशियल ट्रेस मिनरल है। ये एंजाइम फंक्शन, एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। लेकिन ध्यान रखिए, इसेंशियल का मतलब अनलिमिटेड नहीं होता। कॉपर संतुलन में रहे तो फायदेमंद है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो समस्या बन सकता है। साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि अगर पानी को तांबे के बर्तन में बहुत लंबे समय तक रखा जाए तो कॉपर धीरे धीरे उस पानी में घुल सकता है, जिससे पानी में कॉपर की मात्रा बढ़ सकती है। ज्यादा कॉपर शरीर के लाभकारी नहीं होता है और अधिक मात्रा में ये पेट में तकलीफ, नौजिया या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है। इसलिए संतुलन और सावधानी दोनों जरूरी है। तो क्या डायबिटीज पेशेंट को तांबे का पानी नहीं पीना चाहिए? आइए समझते हैं। सबसे पहले ये स्पष्ट कर ले कि तांबे का पानी डायबिटीज का इलाज नहीं है। अभी तक कोई बड़ा क्लिनिकल ट्रायल या डायबिटीज गाइडलाइन ये साबित नहीं करती कि कॉपर वेसल में रखा पानी ब्लड शुगर को कम करता है। डायबिटीज एक जटिल स्थिति है जिसमें इंसुलिन का संतुलन बिगड़ता है, शरीर में सूजन बढ़ती है और कोशिकाओं पर तनाव आता है और रक्त नलिकाएं भी प्रभावित होती है। रिसर्च में ये पाया गया है कि डायबिटीज में शरीर में कॉपर का संतुलन और सही वितरण प्रभावित हो सकता है। शरीर में कॉपर को संभालने के लिए एक खास सिस्टम बना होता है, जिसमें ATP7A नाम का प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका काम शरीर के अंदर कॉपर की सही मात्रा बनाए रखना और उसे सही जगह पहुंचाना होता है। सामान्य स्थिति में अगर कॉपर ज्यादा हो जाए तो सिस्टम उसे बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन डायबिटीज में ये संतुलन बिगड़ सकता है। कुछ शोधों में पाया गया है कि डायबिटीज के दौरान ATP7A का स्तर कम हो सकता है, जबकि शरीर के कुछ हिस्सों में कॉपर ज्यादा जमा हो सकता है। यानी समस्या सिर्फ कॉपर की कमी या ज्यादा होने की नहीं है, बल्कि शरीर उसे सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पा रहा होता है। इसलिए ये मान लेना कि ज्यादा कॉपर लेने से डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ये सही सोच नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में जहाँ शरीर में पहले से ही कॉपर का संतुलन बिगड़ा हुआ हो, आप ऐसा पानी पीते हैं जिसमें कॉपर की मात्रा और बढ़ जाए, तो ये असंतुलन को और बढ़ा सकता है। कुछ शोध बताते हैं कि डायबिटीज में कॉपर का असंतुलन नई रक्त वाहिकाएं बनाने की प्रक्रिया, जिसे एंजियोजेनेसिस कहा जाता है, उसे प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और वेस्कुलर डैमेज मिलकर रक्त वाहिकाओं का लचीलापन कम कर सकते हैं और लंबे समय में हृदय रोग या स्ट्रोक का जोखिम बढ़ा सकते हैं। हालांकि यह सीधा सीधा कारण परिणाम संबंध नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल डायबिटीज और वेस्कुलर डैमेज मिलकर जोखिम अवश्य बढ़ाते हैं। इसलिए डायबिटीज में किसी भी चीज का एक्सेस, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट ही क्यों ना हो, सावधानी से लेना चाहिए। कॉपर हर किसी के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में जैसे विल्सन डिसीज, क्रोनिक लीवर डिसीज या किडनी डिसीज अतिरिक्त कॉपर लेना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अपनी हेल्थ कंडीशन के अनुसार सावधानी जरूरी है। अब सबसे जरूरी बात, सही उपयोग। अगर आप तांबे का बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाला शुद्ध कॉपर बर्तन ही चुने। पानी को उसमें बहुत लंबे समय तक ना रखें। रात भर रखना पर्याप्त है, लेकिन दिन भर या कई दिनों तक भरा हुआ छोड़ना ठीक नहीं। तांबे के बर्तन में कभी भी नींबू पानी या कोई भी एसिडिक पेय या गर्म पानी न डालें, क्योंकि ऐसी स्थितियों में कॉपर ज्यादा मात्रा में घुल सकता है। हमारा लक्ष्य कॉपर से एक्स्ट्रा फायदा लेना नहीं है, बल्कि उसका संतुलन बनाए रखना है। याद रखिए, संतुलन ही सुरक्षा है और मॉडरेशन ही समझदारी है। और अंत में, सबसे बड़ा जोखिम क्या है? सबसे बड़ा खतरा कॉपर नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है फॉल्स सिक्योरिटी। जब कोई ये सोच लेता है कि मैं तांबे का पानी पी रहा हूँ, मेरी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी, और फिर डाइट पर ध्यान कम हो जाता है, एक्सरसाइज कम हो जाती है, मेडिसिन इरेगुलर हो जाते हैं, वही असली खतरा है। क्योंकि डायबिटीज का मैनेजमेंट डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल और सही ट्रीटमेंट से होता है, किसी एक बर्तन के पानी से नहीं। डर के आधार पर नहीं, डाटा के आधार पर फैसला लीजिए। न्यूट्रोलॉजी पर हम डर नहीं बेचते, हम साइंस बताते हैं। अब आप बताइए, क्या आप भी तांबे के बर्तन का पानी पीते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और न्यूट्रिशन मिथ के साथ। ऐसी ही और भी साइंस बेस्ड न्यूट्रिशन जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सही जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुँचे।